गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट जजमेंट है ट्रस्ट के ऊपर वो डिस्कस करेंगे। एक है अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेकंड है न्यू नोवल एजुकेशन सोसाइटी। आज हम एक ही डिस्कस करेंगे, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। शॉर्ट में हम यूडा आगे इसको प्रोनाउंस करेंगे। ट्रस्ट के ऊपर जो बेसिक एजम्पशन होती है इनकम टैक्स एक्ट में, दो मैकेनिज्म है। एक 11-12 में टेस्ट ट्रस्ट की एजम्पशन मिलती है जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। दूसरा है आप 1023C में जा सकते हैं जिसमें कि एजम्पशन मिलती है, उसमें हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजम्पशन मिलती है। यही दो मैकेनिज्म है जहाँ से ट्रस्ट की इनकम जो है एजम्प्ट होती है। सेक्शन 11 कहता है कि अगर कोई ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज़ और रिलीजियस पर्पज़ के लिए है तो उसकी इनकम एजम्प्ट होती है, प्रोवाइडेड वो कुछ कंडीशन फुलफिल कर दे जो सेक्शन 11-12 में लिखी हुई है। देन सेक्शन 11 में है आपका पर्पस जो होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन 215 में है जिसमें कि चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड करता है रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट, मोन्यूमेंट्स और प्लेसेस। देन लास्ट कैटेगरी है द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर पब्लिक ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जीपीयू कैटेगरी। जो एविडा केस है वो इसी कैटेगरी के ऊपर है। सेक्शन 215 में प्रोविजो है कि अगर आपका जीपीयू एक्टिविटी है ऑब्जेक्ट तो आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड अगर आपका बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो वो इंसिडेंट टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए और टोटल रिसीट जो है 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 215 में मेंशन है प्रोविजो में। देन सेक्शन 11(4) ये कहता है कि अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो जो इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट है तो आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। बिजनेस के लिए दो लिमिट हैं, एक सेक्शन 215 में है, दूसरा 11(4)(a) में। 11(4)(a) जनरल है, 215 सिर्फ जीपीयू कैटेगरी के लिए लिमिट करता है बिजनेस करने के लिए। हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट जो जीपीयू कैटेगरी को कहता है उस पर कोई बार नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हो। इस यहीं से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में मेन जो क्वेश्चन था वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन टू सेक्शन 215 था। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जनरल लॉ डिफाइन करा है कि अगर आप जीपीयू कैटेगरी में हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो फर्स्ट कंडीशन है आपका वो बिजनेस मेन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। देन आपको जो लिमिट है 215 की वो फुलफिल करनी पड़ेगी। अदर कंडीशन है आपको 11(4)(a) में जो लिमिट है, जो कंडीशन है सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स की, वो भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जनरल लॉ फ्रेम करा है जीपीयू कैटेगरी। सर आपकी जो बिजनेस की जो रिसीट है वो 20% ऑफ टोटल रिसीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर आप बिजनेस कर भी रहे हो तो। देन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कैटेगरी डिस्कस करी है जिसमें कि सबसे पहले है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अथॉरिटी और बॉडीज जो हाउसिंग प्लानिंग और डेवलपमेंट में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए डिस्कस करा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये हाउसिंग डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेक्टर में हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बॉडीज, उनकी इनकम जो है जीपीयू कैटेगरी में आप बिजनेस कंसिडर नहीं कर सकते। अगर ये अदर एक्टिविटी कर सकते हैं, अदर एक्टिविटी कर रहे हैं अदर देन दिस, तो उसकी इनकम को इवेल्युएट करना चाहिए, करा जाना चाहिए कि वो बिजनेस कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। इस एवडा की जो जजमेंट है इसको ओवररूल करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन आ गया है 1046A। तो एवडा का जो इम्पैक्ट है स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हाउसिंग डेवलपमेंट में है तो उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब उसमें अमेंडमेंट आ चुकी है, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो चुकी है 1046A में। सेकेंड है सुप्रीम कोर्ट ने स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज जैसे आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमए, इनके बारे में कहा है अगर ये अपना फंक्शन जो
स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है वो कर रहे हैं, तो इनका जीपीयू कैटेगरी में बिजनेस कंसिडर नहीं करा जाएगा। अगर अदर देन दिस फंक्शन, अगर वो कोई सेमिनार कर रहे हैं जिसमें कि वो हायर देन कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं और वो नॉमिनल अमाउंट नहीं है हायर, तो वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर वो हायर है तो वो जीपीयू कैटेगरी में बिजनेस कंसिडर करा जाएगा। देन है ट्रेड प्रमोशन बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड प्रमोशन कर रही हैं, अगर वो अपना मेन जो ऑब्जेक्ट है वो कर रही है ट्रेड प्रमोशन, होल्डिंग अवेयरनेस कैंपस, तो जीपीयू कैटेगरी में बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर अदर देन दिस कर रही हैं, कोई इमोल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है, कोई सेमिनार कंडक्ट कर रही हैं, तो उसको इवेलुएट करना पड़ेगा जीपीयू कैटेगरी के लिए। ये कहाँ पे ये सारे ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में? यस सर, हर एक कैटेगरी को काफी डिफरेंशिएशन है कि खाली मेंबर्स पर भी कर रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं उसको रेवेन्यू जनरेशन के लिए, कुछ ऐसा भी है इसमें? सर जनरल जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आप जनरल जीपीयू कैटेगरी को देखोगे, अगर आप नॉमिनल पे कर रहे हो या एड कॉस्ट कर रहे हो तो आप जीपीयू कैटेगरी में बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं माना जाएगा। अगर वो हायर देन कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको ऑफ कोर्स से बात है वो बिजनेस कंसिडर माना करा जाएगा और 20% की जो लिमिट है 215 की वो फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एजम्पशन आपको अवेल नहीं होगी। देन नेक्स्ट है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करी है, एयरनेट, निक्सी, GS1 इंडिया। एयरनेट जो है एजुकेशन और रिसर्च के लिए नेटवर्क प्रोवाइड करता है, निक्सी जो है .in को प्रमोट करता है और GS1 जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इंडिया में प्रमोट करता है। इन तीनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इनकी जो एक्टिविटी है उसको बिजनेस कंसिडर नहीं करा जाएगा, ये जीपीयू कैटेगरी में नॉन बिजनेस कैटेगरी में कंसिडर करी जाएंगी। ये सारा जो ये अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो केस है, इट वाज नॉट सिंगल? नहीं सर, ये सारे केसेस को क्लब करके सिंगल जजमेंट फिर दी। सिंगल जजमेंट है। हाँ तो सबसे ऊपर वाले अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सब उसके अंदर वो उसको सुप्रीम केस मान लो। हाँ जी। देन है स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पोर्ट प्रमोशन एजुकेशन नहीं माना जाएगा, वो एजुकेशन की कैटेगरी में कवर नहीं होगा, तो जीपीयू कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई जो इन सबको रेगुलेट करती है वो अपना 70% रेवेन्यू स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है वो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का यूज होता है सारा। तो इस केस में स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की अगर इनकम उसके कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है तो उसको एओ को हर ईयर टू ईयर केस बेसिस पे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या वो चैरिटेबल एक्टिविटी में अभी भी कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब इसमें जो एजुकेशन बॉडीज हैं इसके ऊपर अभी एजुकेशन स्पोर्ट्स बॉडीज में इनके ऊपर कोई खास उन्होंने क्लैरिटी नहीं करी है सर। बीसीसीआई इनकम की तो एजेंट है, बीसीसीआई के लिए तो कुछ डिस्कस नहीं करा, स्टेट के लिए डिस्कस करा, उसमें उन्होंने रेफर बैक कर दिया केस टू केस बेसिस पे एओ को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये है या नहीं है। बाकी तो सारा कवर्ड मैटर है, जैसे ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में वो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी इसके ऊपर, जजमेंट किसी की थी इंटरनेशनल ट्रेड बोर्ड आईटी की जो जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उसी को रिफॉर्म कर दिया है। देन प्राइवेट ट्रस्ट को डिस्कस करा। प्राइवेट ट्रस्ट में दो ट्रस्ट डिस्कस करे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रिब्यून ट्रस्ट का जो केस था उसमें ट्रिब्यून ट्रस्ट जो है न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी। ट्रिब्यून ट्रस्ट के केस में जो क्वेश्चन था, ट्रिब्यून ट्रस्ट का कहना ये था कि उनकी जो एडवर्टाइजमेंट की रिसीट है वो यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के लिए, जो कॉस्ट आती है उसको रिकवर करने के लिए। तो उनका कहना यह था जो एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू है वो हम न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमारा जो केस है उसको जीपीयू कैटेगरी में नॉन बिजनेस कैटेगरी में कंसिडर करा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, वो बिजनेस कैटेगरी में माना जाएगा, अपार्ट फ्रॉम फैक्ट कि आप
आपकी जो सेल प्रोसीड फ्रॉम न्यूज़पेपर है वो बहुत लो है, फिर भी आपका एडवर्टाइजमेंट जो है आपको बिजनेस कैटेगरी में कंसिडर करा जाएगा और आपको जो है 20% की लिमिट फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज एजेंशन नहीं मिलेगी। देन सेकंड ट्रस्ट है श्री बालाजी समाज सेवा विकास समिति। ट्रस्ट जो है मिड डे हेल्थ क्लब ट्रस्ट था। एग्रीमेंट ट्रस्ट जो इफेक्ट जो है केस के इफेक्ट जो है वो है कि ट्रस्ट एग्रीमेंट करता है स्टेट बॉडीज के साथ स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए, मटेरियल सप्लाई करती हैं गवर्नमेंट बॉडीज। एसएससी जो है मटेरियल मिड डे मील प्रिपरेशन के पैसे कंसिडरेशन चार्ज करते हैं। ट्रस्ट का आर्गुमेंट ये है कि मिड डे मील के कंसिडरेशन के लिए उनका जो मार्कअप है बहुत लो है, इसलिए उनका बिजनेस कैटेगरी में कंसिडर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट हेल्थ क्लब है और उसके ऑब्जेक्ट में ये मेंशन नहीं है मिड डे मील, तो वो अदर देन ऑब्जेक्ट वो एक्टिविटी कर रही हैं। अगर मिड डे मील कंसिडर है देन उसको 20% की लिमिट जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। ये इतना। थैंक यू। मिड डे मील का बता रहे हो, मार्कअप बड़ा लो है तो प्रॉफिट तो वैसे भी नहीं आना। सर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेफर बैक ही करा है उस केस को भी, क्योंकि उनको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं था उसमें कि ऑब्जेक्ट में मिड डे मील है या नहीं है, और मार्कअप भी उनको पूरा कंसिडर, उनको फैक्ट क्लियर नहीं थे उसमें। वही बात होगी ना, अभी ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इज इट मेंट फॉर चैरिटी के लिए आप एज चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि आप उसको बिजनेस कर रहे हो। ये तो पहले ये तो डिटरमिन हो ना, पहले तो ये उसमें फैक्टर्स तो डिटरमिन हो उसके। बीसीसीआई में जैसे आईपीएल की इनकम भी आती होगी सर बीसीसीआई का केस यहाँ डिस्कस ही नहीं करा। नहीं वैसे क्या कह रहा हूँ कि वो भी तो बीसीसीआई होगा ही नहीं ना सर वो सारा इनकम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है। बीसीसीआई का तो वैसे भी बीसीसीआई तो ये एग्जम्पशन नहीं दी रहा ना सेक्शन 11 12 की। वो तो कहता है कि वो तो आउटले हो गया सारा, स्टेट को बांट दिया। तो उसके बाद बीसीसीआई के लिए केस में तो एस्टैब्लिश करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि चैरिटेबल पर्पस है वो, क्योंकि उसके जो रिसीट्स आती हैं वो तो ज्यादा मेजॉरिटी रिसीट्स है वो टीवी मीडिया राइट्स से आती है। मीडिया राइट्स से आती है। तो मीडिया राइट्स से जो आपके पास आ रहे हैं तो वो तो उसका एजुकेशन तो मान नहीं सकते ना। सर मीडिया राइट से भी उन्होंने ये कहा है, बीसीसीआई जो है डील में पार्ट लेता है स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के बिहाफ पे, वो डील अपने लिए नहीं करता। डायरेक्ट थोड़ी जाता होगा स्टेट पे, कनेक्ट करके फिर एलोकेट। सर बीसीसीआई के थ्रू आर्गुमेंट अच्छी हो जाती है, वो चार्जेस अच्छे मिल जाते हैं। रेगुलर करेंगे तो स्टेट वाइज मिलेंगे नहीं कुछ। वो बीसीसीआई वाले जो कनेक्शन होता है उनमें से 30% तो अराउंड टीम को चला जाता है और अराउंड 30 to 35% स्टेट को जाता है, 70% स्टेट को जाता है। 70%। तो वो टीम को भी 30% के जाते हैं तो उनके पास बहुत कम रहता है, तो वो इसलिए वो चैरिटेबल में रहती है। जो थोड़ा सा बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। No other clarifications. Thank you. It's a very nice presentation. Very well थैंक done. यू सर।